नमस्कार। लगभग 3 करोड़ मासूम लोगों की आबादी वाली हमारे देश की राजधानी दिल्ली का हाल हमारे देश के राजनेताओं ने आज अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा कर रखा है जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर किया था। मैं दिल्ली के लोगों को मासूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2016 के एक सर्वे में ये पता चला कि लगभग दिल्ली में रह रहे 33% जनसंख्या ऐसी है जो कि माइग्रेंट है, जो कि बिहार, बंगाल और यूपी के निम्न विकसित जगहों से चलकर अपने परिवार को अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली में आकर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, जो कि उच्चतम शिक्षा के लिए अपनी मातृभूमि बिहार को छोड़कर दिल्ली में आकर रह रहा हूँ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के रोजाना के जारी किए जाने वाले डाटा को अगर माने तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 500 से ज़्यादा हमेशा पाया जाता है। इस आंकड़े को आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक सही माना जाता है। वहीं अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 तक चला जाए तो ये सही तो नहीं पर लगभग ठीक ठाक माना जाता है। वहीं ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100 को पार कर 150 तक चला जाता है तो ये सेंसिटिव ग्रुप के लिए, जैसे अस्थमा के पेशेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये और बढ़ जाए, 150 को भी पार कर 200 तक चला जाए तो ये आंकड़ा स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही अगर ये आंकड़ा 200 को पार कर 300 तक चला जाए तो वहीं आपको आंखों में इचिंग की समस्याएं, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ये आंकड़ा 300 को भी पार कर 500 तक पहुंच जाए तो वहां से सेंसिटिव लोग जैसे लंग्स के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट की डेथ शुरू हो जाती है। लेकिन हाल के दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स इस चार्ट के लिमिट को भी क्रॉस कर चुकी है, जहां इस चार्ट के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 500 तक पहुंच जाए तो ये काफ़ी हजारिया सिचुएशन होती है। वहीं दिल्ली के एक एरिया आनंद विहार में ये आंकड़ा 900 को भी पार पाया गया है। हाल ही में एक सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां की बताया गया है कि दिल्ली में रह रहे लोगों की औसतन उम्र 12 साल से कम होती जा रही है। अगर आपकी उम्र किसी अन्य शहर में 80 साल की है तो अगर आप दिल्ली शिफ्ट होते हैं तो आपकी उम्र लगभग 12 साल से कम हो जाएगी, जो कि लगभग 68 साल ही रह जाएगी। 12 साल का आंकड़ा ये एक औसतन आंकड़ा है। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए और घातक भी साबित हो सकती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर बड़े बड़े देशों के राजदूत रहते हैं, उसका ये कंडीशन कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और इस कंडीशन को देखकर हमारे भारत की क्या इमेज दुनिया के सामने बनती है। अगर हाल ही में हुए दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की जर्जर स्थिति को देखा जाए तो इसके लिए मुख्य कारण पंजाब में जल रहे पराली का है। खड़ी फसल जिसमें मुख्यतः धान की खेती की जाती है, जो कि जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और नवंबर और दिसंबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। दिल्ली को तत्काल रूप से प्रभावित करने के लिए ये धान की खेती मुख्य कारण मानी जाती है। दिल्ली के इस कंडीशन को अगर हम टेक्निकली और ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि दिल्ली चारों तरफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से घिरा हुआ है। मेनली पंजाब के किसान अपने खेतों से फसलों के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे हमें इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इसमें मैं अपने किसान भाइयों को टारगेट नहीं कर रहा। इसमें जितना हमारे किसान भाइयों की गलती है उससे कहीं ज़्यादा हमारी सरकार की गलती है, जो कि वोट लेने के समय बड़े बड़े वायदे करते हैं और वोट जीतने के बाद अपना दोगला चरित्र लोगों के सामने रख देते हैं। मेनली भारत के राजनेताओं के लिए देश का डेवलपमेंट एक सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर इनको देश को हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने का है, जो कि मुझे लगता है इनकी बाप की भी औकात नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता आ रहा है, संविधान से ही चलता रहेगा। खैर, इसको छोड़िए, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। पंजाब में जब धान की फसल तैयार हो जाती है तो किसानों के द्वारा फसल के ऊपरी पार्ट जिसमें बाली होती है, जहाँ से सीड निकाला जाता है, उसे बस निकाल लिया जाता है और फसल के निचले पार्ट जिसे पराली कहते हैं उसे खेत में ही छोड़ दिया जाता है। और अगले फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए किसानों के पास कोई दूसरी व्यवस्था न होने के कारण उस पराली में आग लगा दिया जाता है, जो कि दिल्ली के लिए और आसपास के इलाकों के लिए काफ़ी डेंजरस साबित होती है। इसी पराली जलाने के कारण पंजाब के आसपास के इलाका जैसे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में नवंबर दिसंबर के महीने में एयर पोल्यूशन काफ़ी देखी जाती है। क्या ये बस किसानों की गलती है? नहीं, ये हमारे देश की केंद्र सरकार और उस राज्य की राज्य सरकार दोनों की नाकामयाबी का एक बड़ा खुलासा है। आपको पता होगा कि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं केंद्र में एनडीए यानी बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये पॉल्यूशन का मुद्दा अपने इलेक्शन के लिए उठाती है, वहीं पंजाब में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार इस पॉल्यूशन का मेन कारण रोके गए कुछ फंड को बताकर अपने आप को बचा लेती है। ये बस आज के दिनों में राजनीति का मुद्दा है, जिसमें हम और आप जैसे
सामान्य वर्गों के लोग पिसते आ रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि फिर भी हमारे देश के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग अभी भी अंधभक्ति करने में लगे हुए हैं। अंत में मैं बस आप लोगों से 2 निवेदन करूंगा। पहला, आपको अपने परिवार की रक्षा खुद करनी होगी। इसके लिए न कोई सरकार हमारी साथ देगी, न ही कोई पार्टी हमारी साथ देगी, और न ही कोई धर्म गुरु हमारे साथ देंगे जो कि बड़े बड़े पोस्टर लगाकर हमारे धर्म के रक्षक बने फिर रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन के समय पर दिखावा के टोपी और चंदन को देखकर वोट देने से बचे।